पूरी दुनिया में यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ही तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रिफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्योंकि लोग मानते हैं, कंपनियां मानती है, क्लेम करती हैं कि यहाँ पे ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और यहाँ पे पोल्यूशन जो है, कार्बन एमिशन जो है बहुत ही कम से कम हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में यहाँ पे 2020 में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लागू की गई अरविंद केजरीवाल के द्वारा, इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे 2020 में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे ईवी पॉलिसी यहाँ पे लागू की है। ईवी पॉलिसी के बाद यहाँ पे लगभग 3 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ चुके हैं दिल्ली के मार्केट में, और यहाँ पे 1600 से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन खोले जा चुके हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी यहाँ पे कहा गया था कि 7 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे ट्रेवल किया जा सकता है, और बाकी के जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ होती है वो लगभग 1 रुपये 45 पैसे के ही जो पर किलोमीटर का यहाँ पे उनको जो फ्यूल का जो कॉस्ट पड़ता है, तो लोग इसलिए यहाँ पर ये प्रेफर कर रहे हैं। 1990 में यहाँ पे कैलिफोर्निया एयर रिसोर्सेज बोर्ड जो था, उन्होंने यहाँ पे जीरो एमिशन का यहाँ पे वादा किया था, और यहाँ पे वो चाहते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आए और यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल में रखा जाए। फिर उसके बाद आता है 1996, जहाँ पर जनरल मोटर ने यहाँ पे पहला कदम रखा यहाँ पे ईवी मार्केट में, लेकिन यहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है, उसका चार्जिंग टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे 2003 में टेस्ला कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और यहाँ पे टेस्ला की तरफ से 2008 में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे मार्केट में लाई जाती है। यहाँ पे टेस्ला की तरफ से बताया जाता है कि यहाँ पे 4 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की जो यहाँ पे स्पीड है वो अचीव कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पे 200 जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वहाँ पे ये भी अचीव कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि लगभग 400 किलोमीटर का यहाँ पे लॉन्ग रेंज मिलता है, और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है। तो यहाँ पे टेस्ला कंपनी यहाँ पे वादा करती है कि यहाँ पे 2030 तक इंडिया के अंदर यहाँ पे फुल्ली यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट जो है वो आ सकता है। यहाँ पर इंडिया 5th लार्जेस्ट मार्केट है ईवी का। इंडिया के अंदर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के बाद उनके सामने जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैकेनिक्स। यहाँ पे मैकेनिक्स की शॉर्टेज है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को, तो ये समस्या है। और कुछ गाड़ियों में यहाँ पे लोग डरते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं तो यहाँ पे आग लग सकती है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो शुरुआती कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिक जो 2 व्हीलर्स होते हैं, यहाँ पे आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो इंडिया के अंदर आपको आसानी से मिल जाते हैं। क्या रीज़न है कि इंडियन गवर्नमेंट जो लोगों को प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तरह तरह के सब्सिडीज़ ला रही है, पॉलिसीज़ ला रही है? तो रीज़न बड़ा ही सिंपल है यहाँ पर कि जो फॉसिल फ्यूल हम दूसरे देशों से, गल्फ कंट्री से जो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी बचत होगी। साथ ही साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लीन होगा। और आपको पता भी होगा कि यहाँ पे कश्मीर के अंदर लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं, तो यहाँ पे बैटरी को बनाने का कॉस्ट है वो भी कम आएगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे इंडिया जो है उसकी जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ पर वो कम हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वह जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, या फिर जो पॉल्यूशन है वो आम गाड़ियों के मुकाबले बहुत कम होता है? तो यहाँ पर ये बात पूरी तरह सच नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, जो जितनी भी बैटरीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज की जाती हैं, तो इसको बनाने में यहाँ पे कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्रेफाइट और लिथियम जैसे जो मिनरल्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो इनको माइनिंग में, इनके प्रोसेसिंग में जो भी जितना भी यहाँ पे कार्बन एमिशन होता है वह ईवी का जो 50% एमिशन है यानी बैटरी ही बनाने में लग जाता है। तो इन मिनरल्स को माइनिंग और प्रोसेसिंग करने में जो 50% कार्बन एमिशन होता है, फिर उसका क्या? यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 50% कार्बन एमिशन ऑलरेडी हो चुका है जब आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आप शोरूम से निकालते हो, क्योंकि इसकी बैटरी बनाने में ही 50% यहाँ पे कार्बन एमिशन हो चुका होता है। यहाँ पर लगभग 30,000 पाउंड्स कार्बन एमिशन हो चुका होता है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने में लगता है। और कंपेयर करें दूसरी गाड़ियों से, तो जैसे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से, तो यहाँ पे केवल 14,000 पाउंड्स ही जो कार्बन एमिशन है वह हो पाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में जो इलेक्ट्रिसिटी लगने वाली है वह अगर कोल फायर पावर प्लांट से आ रहा है तो यह भी कार्बन एमिशन का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। यहाँ पे जो कार्बन एमिशन होता है वो जो कोल पावर प्लांट होते हैं वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में होता है।
तो इस तरह से पूरी तरह से यहाँ पे ये जो इको फ्रेंडली जो बोला जाता है, यहाँ पे जो पॉल्यूशन कम करेगा, तो यह पूरी तरह से बोला नहीं जा सकता। यहाँ पर फ्यूचर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे आने वाली है मार्केट में और लोग इसको प्रिफर भी करेंगे। और लेकिन यहाँ पे यह पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह इको फ्रेंडली है या पॉल्यूशन कम करेगा। तो इसमें आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपकी क्या राय है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यदि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो क्या क्या आपने प्रॉब्लम अभी तक फेस की है वो भी ज़रूर लिख कर बताएं।